हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल कुंडली कैसे देखें में। इसके पहले के एपिसोड्स में मैंने आपको कुंडली के भावों का परिचय दिया और राशियों के बारे में जानकारी दी। आज हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि ग्रह की शुभता और अशुभता क्या होती है, उनकी मित्रता आपस में कैसी होती है और उनके दृष्टि संबंध कैसे होते हैं, कौन से ग्रह की कौन सी दृष्टि होती है, उसका क्या असर पड़ता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ग्रहों की शुभता और अशुभता। तो यहां ब्रह्मांड में जो पूर्ण शुभ ग्रह हैं, जो पूरी तरीके से शुभ हैं, जिनकी दृष्टि भी शुभ होती है, वो है गुरु, शुक्र और पूर्ण चंद्र। पूर्ण चंद्र अर्थात पूर्णिमा के आसपास का जो चंद्रमा होता है उसे पूर्ण चंद्र कहते हैं। तो ये तीनों ग्रह जो होते हैं ये कुंडली में पूर्ण शुभ कहे जाते हैं। दूसरा प्रकार आता है क्रूर ग्रहों का, क्रूर पाप ग्रह, जैसे सूर्य, मंगल और छिंड चंद्र, मतलब अमावस्या के पास का जो चंद्रमा होता है, इनको क्रूर ग्रह कहते हैं। और अति पाप ग्रह जो हैं वो हैं शनि, राहु और केतु। इनकी दृष्टि और इनका हमेशा नेगेटिव इंपैक्ट हमारी कुंडली पर ज्यादा रहता है। भले ही वो शुभ अवस्था में बैठे हों, लेकिन नेगेटिव प्रभाव भी ये साथ में लेकर के आते हैं। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि ग्रहों की आपस में नैसर्गिक मित्रता कैसी है। तो यहां ब्रह्मांड में 4 देव ग्रह माने जाते हैं, मंगल, चंद्र, गुरु और शुक्र। ये आप नोट कर लें, ये चारों देव ग्रह कहे जाते हैं। और दानव ग्रह हैं शुक्र, शनि, राहु और केतु। इसमें बुध जो है उसे सम ग्रह कहते हैं, ना ये देव है ना ये दानव है। और इनकी मित्रता आपस में, देव और दानव ये दोनों आपस में कभी मित्र नहीं है, ये सब हमेशा शत्रु होते हैं। जैसे मंगल ग्रह शुक्र, शनि, राहु, केतु का शत्रु है, उसी तरह चंद्रमा शुक्र, शनि, राहु, केतु का शत्रु है। गुरु शुक्र, शनि, राहु, केतु के शत्रु हैं। और सूर्य शुक्र, शनि, राहु, केतु के शत्रु हैं। उसी तरह इस तरफ जो भी ग्रह हैं वो इनके शत्रु हैं। और ये ग्रह आपस में मित्र हैं। जैसे जितने भी देव ग्रह हैं, मंगल, चंद्र, गुरु, सूर्य, ये आपस में मित्र हैं। और उसी तरह दानव में जब हम देखते हैं तो शुक्र, शनि, राहु, केतु ये चारों आपस में मित्र हैं। और ये जो बुध ग्रह है, जो शम अवस्था में है, इसकी शत्रुता है मंगल के साथ और चंद्र के साथ। ध्यान से सुनिए, बुध ग्रह की शत्रुता है मंगल के साथ और चंद्र के साथ। और बुध ग्रह जो है वो गुरु और शुक्र इसके मित्र हैं। और बुध ग्रह जो है शुक्र, शनि, राहु, केतु इन चारों के मित्र है। अर्थात बुध ग्रह जो है वो दानव पक्ष की तरफ ज्यादा है और देव पक्ष की तरफ कम है। इसके बाद आइए हम देखते हैं ग्रहों की दृष्टि। अक्सर हमने कुंडली विवेचन करते वक्त ये सुना होगा कि ये इस ग्रह की ये दृष्टि होती है, उसका मतलब क्या होता है। जैसे सूर्य की दृष्टि जो है 7वीं दृष्टि है, चंद्रमा की है 7वीं, मंगल 4, 7, 8, बुध 7वीं दृष्टि, गुरु, राहु, केतु 5, 7, 9, शुक्र की 7वीं दृष्टि है और शनि की 3, 7 और 10वीं दृष्टि है। उदाहरण के तौर पे सपोज अगर हमारी कुंडली में यहां सूर्य देव बैठे हैं तो इनकी जो दृष्टि 7वीं दृष्टि है, जैसे देख सकते हैं सूर्य की दृष्टि को 7वीं दृष्टि प्राप्त है। तो सूर्य से हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मतलब ग्रह जिस भाव में बैठा है हम वहीं से काउंट करके 7वीं दृष्टि तक पहुंचेंगे। मतलब सूर्य जिस भाव में बैठेगा उस भाव को प्रभावित करेगा और जिस भाव में इसकी दृष्टि पड़ेगी उस भाव पर भी इसका असर पड़ेगा। उसी तरह अगर सपोज आपकी कुंडली में किसी एक स्थान पे सपोज यहां पर शनि बैठे हैं, तो शनि को 3, 7 और 10वीं दृष्टि प्राप्त है। तो शनि अगर इस भाव में बैठेंगे तो इस भाव को प्रभावित करेंगे और साथ में यहां से इनकी तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 जिस भाव में बैठेंगे अगर वहां से उस भाव को भी हम लोग काउंट करते हैं। तो 1, 2, 3 मतलब शनि एक तो यहां प्रभाव डालेंगे और दूसरा 7वीं दृष्टि से ठीक इसके सामने का जो भाव है इसको भी प्रभावित करेंगे और
तीसरी दृष्टि है 10वीं दृष्टि। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब शनि इस भाव को भी प्रभावित करेंगे। ये इनका प्रभाव जो है वो अच्छा होगा या बुरा होगा वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, वो किस तरह से उसकी विवेचना की जाती है। लेकिन इस तरीके से हम लोग उनकी दृष्टि को देखते हैं। गुरु को यहाँ 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5 7 और 9। सपोज अगर किसी स्थान पर अगर गुरु बैठे हैं, सपोज यहां पर हमारे इस भाव में गुरु बैठे हैं, तो यहां से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। मतलब गुरु अगर यहां बैठे हैं तो अपने 5वीं दृष्टि से ये 6ठे भाव को देखेंगे, अर्थात रोग भाव को देखेंगे। और 5 के बाद 7, 7वीं दृष्टि से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 मतलब ये 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। और 9वीं दृष्टि से 7 के बाद 7 8 9 मतलब ये कर्म भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। तो इस तरीके से गुरु जिस भाव में बैठेंगे उस भाव को प्रभावित करेंगे, प्लस वहां से उनकी दृष्टि जो है 5 7 और 9वें भाव पर पड़ेगी। तो इन भावों पर भी उसका बुरा या अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वो अच्छा होगा या बुरा होगा वो हम लोग आगे के एपिसोड्स में देखेंगे। तो यहां तक आपने सीखा और उम्मीद है आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी और काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो साइंस है ये बहुत ही आसान है। अगर इसको सही तरीके से समझा जाए तो आप बहुत ही आसानी से अपनी कुंडली को समझ पाएंगे। तो इस अपने एपिसोड को अंत करता हूं और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको ग्रहों के पावर के बारे में बताऊंगा। कौन सा ग्रह उच्च का होता है, कब, किस अवस्था में, और ग्रहों की डिग्री क्या होती है जिससे हम उनके पावर को देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रह अगर अच्छी अवस्था में है तो वो आप कैसे पता करेंगे कि वो अच्छी अवस्था में है या बुरी अवस्था में है। तो मेरे नेक्स्ट एपिसोड को जरूर देखिएगा। और मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि प्लीज अगर आपको मेरी ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।